हेलो बेशर्मो। सलाम, नमस्ते, आबाद, सॉरी, आदाब आदाब आदाब। कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ कि पहले जैसे थे वैसे ही होगे, बिल्कुल अब तक। जैसा पहले था चाहे। वैसे इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस और रील से बाहर निकलो और सुनो मेरी बात को। बस कुछ महीने बचे हैं तुम्हारे एग्जाम को। बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ना? तो सुनो, अगर तुमने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है और कुछ ही दिन बचे तुम्हारे एग्जाम को, तो स्पेशली ये वीडियो तुम जैसे बेशर्मों के लिए है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिन्होंने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है और 11 में से 8 महीने गवा दिए अपने। मतलब 3 महीने पढ़ाई की तुमने। वैसे मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैंने सोचने में टाइम दिया। 11 में से 8 गए तो बचे 3। तुमने तो मुझसे पहले ही सोच लिया होगा 11 में से 8 गए तो 3। बिल्कुल सही सोचा तुमने। 3 महीने ही पढ़ाई की है, जिसमें से तुमने 1.5 महीने तो फाके मारे होगे और 1.5 महीने की पढ़ाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को कवर कर नहीं पाएगी। तो ये वीडियो मैंने जैसा कि बताया स्पेशली तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है? तो चलो, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक दो। धड़ाधड़ फटाफट एकदम स्पीड में टक ठक ठक ठोको जल्दी। कर दिया सब्सक्राइब? तो चलो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगा जिनके एग्जाम में बचे हैं 1 महीने। मतलब अभी जनवरी तो गुजर क्या चुकी, आई और गई, पता भी नहीं चली। वैसे हर महीना आते जाएगा जाते जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में अगर तुम्हारे 1 महीने बचे हुए हैं, अगर फेब्रवरी बची हुई है और मार्च में तुम्हारा एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बेटे अभी से स्टार्ट कर दो। पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जमा करो, इकट्ठा एक साथ जमा करो। मोटी हो जाएंगी जब 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे को जमा करो, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी, हो ही बेशरम तुम। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, ठीक है? सबसे पहले तो जाओ अपने बोर्ड के 10 साल के क्वेश्चंस जमा करो और आज से उसे करना सॉल्व करो स्टार्ट। आज से उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वरना तुम्हारी तो एल लगेगी डब्लू के साथ। डब्लू भी लगेगी, एल भी लगेगी और पता नहीं क्या क्या लगेगी एग्जाम में तुम्हारे। उसके बाद और घर पे रिजल्ट आने का तो पता नहीं क्या क्या लगेगी। अगर चाहते हो कि अच्छी रिजल्ट आए तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो और जाओ 10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के घर पे लाओ और आज से बनाना शुरू करो। 1 महीने का टारगेट लो, 5 घंटा 4 घंटा रोज पढ़ो, वरना 5 घंटा 4 घंटा छोड़ो, 5 जन्म 10 जन्म तक रोज तुम्हें रोज ताने पड़ेंगे, पता नहीं और क्या क्या पड़ेंगे तुम्हें घर पे। चप्पल जूते कुछ भी पढ़ सकते हैं वैसे, ठीक है? अगर एग्जाम में गंदे मार्क्स आए तो। और तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैं ये प्रवचन तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि भाई मेरे इस बार 12th के एग्ज़ाम है। 2 फेब से मेरे 12th के एग्ज़ाम है और मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, मैं ही तुम्हें समझा रहा हूँ भाई। इससे बढ़िया मोटिवेशन है नहीं। और भैया कॉन्फिडेंस तो मेरे तरह होनी चाहिए। पूरी साल मैंने पढ़ाई ना की है और 2 दिन में सोच रहा हूँ कि 90% पढ़ के ला लूँगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि 2 दिन में पढ़कर तुम 90% ला सकते हो, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े चमन। छोड़ो छोड़ो, रहने दो, तुम समझ गए तुम क्या हो। चलो, तो 2 दिन पढ़ के तो तुम्हारे 90% मार्क्स आने वाले हैं नहीं। इसीलिए अभी से अगर 1 महीने तुम्हारे एग्जाम के बचे तो तैयारी करना शुरू कर दो और 10 साल के क्वेश्चन पेपर लाओ और टारगेट ले लो कि उसको सॉल्व करनी है सारी की सारी। अच्छा, और हाँ, दूसरी टिप्स उन लोगों के लिए जिनके एग्जाम में 2 4 5 दिन बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टिप्स मेरे पास एक है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। और कुछ भी नहीं। इसीलिए क्योंकि पूरे साल तो तुमने पढ़ाई की नहीं और चुल्लू भर पानी में डूबने के सिवाय तुम्हारे पास कोई उपाय है भी नहीं। यार सोलंकी, जी सर। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? चलिए, तो ये तो हो गई 2 दिन वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम का 2 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं। उनको मैंने बताया कि सबसे बढ़िया काम उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम 2 दिन पढ़ाई करके, तो ये बिल्कुल भी तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसे, सियापा तो नहीं बोलते, समझ जाओ कौन सा पा बोलते हैं। अब जो भी पा बोलते हैं तुम समझो उसे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
2 दिन बचे एग्ज़ाम में, 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, 5 दिन बचे एग्ज़ाम में। अगर कम टाइम है एग्ज़ाम में तो सबसे बढ़िया काम, जो भी तुमने पढ़ाई की है अब तक क्लासेस जाके, नहीं की? नहीं। क्या? क्यों नहीं की बे? नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ भी पढ़ा है तुमने तो सुनो, जो भी टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आया बस उस टॉपिक को आज से रिवाइज करना शुरू करो, और जो टॉपिक तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आया उसे तो छूना मत। अगर बिना जाने किसी भी चीज़ को छूओगे, करंट लग सकता है, आग लग सकती है, और पता नहीं तुम्हें क्या क्या लग सकता है। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को छूने से पहले सोच लेना कि वो टॉपिक खतरा वाला तो नहीं है। अगर है तो उसे छोड़ दो, और जितना तुमने समझा है बस उसी को आज से रिवाइज करना शुरू करो। उतने में तो तुम्हारे पास मार्क्स आ ही जाएंगे, और बचे तुम्हारे मार या ताने वो तो तुमसे है ना भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बता दूं कि 2 दिन बाद मेरा 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ मैं। और तुम्हारा जितना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं वीडियो देखता रहूँ और या सर्च करूँ यूट्यूब पर जाकर, भाई 2 दिन में कैसे पढ़े भाई, 1 महीने बचे एग्जाम के, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करें। पूरे साल तो किए तुमने कुछ नहीं, और अभी कुछ कर भी सकते नहीं। जो पूरा साल नहीं किया वो 1 दिन में क्या करोगे। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ों की तरह, आवारों की तरह घूमूँ इधर उधर पूरे साल और 2 दिन बैठकर पढ़ाई करूं ताकि पास हो जाऊं। और इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे तरह बेवकूफ़ों की तरह कि स्क्रॉल करो इंस्टा रील्स पे, धा 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 ये और फ्रेंड्स को धक धक इंस्टा रील्स भेजूँ। वो बेरोजगार ही कर सकते हैं जो तुम हो, वो बेशरम ही कर सकते हैं जो तुम हो। अगर नहीं हो बेशरम, अगर बेरोजगार नहीं हो, प्रूफ करना चाहते हो तो बोर्ड में 90% मार्क्स लाओ और कमेंट करो मेरे में कमेंट सेक्शन में वीडियो के कि हाँ मैं 90% मार्क्स ला सकता हूँ। नहीं ला सकते तो फिर जान लो तुम। और रही बात टाइम की, तो वीडियो का यहाँ पे अंत करते हैं ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, और अभी से जाकर अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उसके बाद तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, दोनों हाथों से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर तुमने एग्ज़ाम अच्छी दी तो नहीं पता, अगर तुम्हारी एग्ज़ाम अच्छी जाएगी, ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम एग्ज़ाम अच्छे से लिख सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम फेल हो जाओ तो वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम चाहते हो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे इसी तरह अच्छे कंटेंट के लिए बने रहो मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।